हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ में। मैं शुभम सरधालिया हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स का एक और लेक्चर लेकर के जुड़ चुका हूं। जो लोग रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, हरियाणा पीसीएस एग्जाम को टारगेट करते हुए स्पेशल करंट अफेयर सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। यहां पर हम मार्च 2022 में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हरियाणा राज्य के अंदर हुई हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती हैं, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन में इस चैनल पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हरियाणा राज्य का एग्जाम जो है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो जल्दी आने वाला है। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कस कीजिए। उसी दिशा में मंथ वाइज कंपाइलेशन फॉर द ईयर 2022 2022 वर्ष के करंट अफेयर्स मंथ वाइज हम डिस्कस कर रहे थे। हम इस लेक्चर में मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पर हरियाणा करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थर्ड लेक्चर की डिस्कशन जो है वो हम करने वाले हैं। तो सर, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है उसका नाम है बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड। बहन शन्नो देवी नाम से पंचायती राज अवार्ड जो है वो दिया जाता है। हम जानेंगे कि किनको दिया जाता है ये अवार्ड और क्या इस अवार्ड की विशेषताएं हैं। हाल ही में श्रीमती सुमन देवी, जो कौन है, जो सरपंच हैं विलेज शहजादवाला की, शहजादवाला गांव की सरपंच हैं श्रीमती सुमन देवी, उन्हें मार्च 2022 में विमेंस डे के ऊपर ये बहन शन्नो देवी अवार्ड जो है वो दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इस पंचायत में बैरन लैंड को, बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में जो है वो बदल दिया था। बैरन लैंड को उन्होंने हरा भरा बना दिया था, जिस वजह से उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें ये बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड दिया गया था मार्च 2022 में। तो मार्च 2022 के करंट अफेयर्स में जो है वो इसकी हम बात कर रहे हैं। बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड जो है वो एक राज्य स्तर का अवार्ड है, जो विमेन को हरियाणा राज्य के अंदर दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। ये पंचायती राज अवार्ड है। It is given to those women panchayat leaders who have done outstanding work in the field of health, nutrition, female literacy, women empowerment, environmental protection and universalization of education. पंचायत की नेता, ग्रामीण स्तर पर पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं, चाहे सरपंच हो या अन्य मेंबर्स हो, कोई भी महिला नेता जो पंचायत की, कोई भी ऐसी महिला जो पंचायत की नेता है हरियाणा राज्य की, और उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, पोषण की दिशा में हो सकता है, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण या शिक्षा, किसी भी फील्ड में अगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया है तो उन्हें अवार्ड किया जाता है ये बहन शन्नो देवी अवार्ड। बहन शन्नो देवी जिनके नाम पर यह अवार्ड है, ये कौन थी? ये हरियाणा राज्य की सबसे पहली विमेन स्पीकर थी। हरियाणा विधानसभा की पहली विमेन स्पीकर, पहली महिला स्पीकर जो है बहन शन्नो देवी जी थी। उन्हीं के नाम पे ये बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है। द अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड फॉर एनकरेजिंग द इमर्जेंस ऑफ विमेन इन पब्लिक स्फीयर इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में महिलाओं को राजनीति के स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को, उनकी कंट्रीब्यूशन को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था और ये महिलाओं को हरियाणा के अंदर दिया जाता है। इस अवार्ड में एक साइटेशन होता है, साथ ही साथ 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो आई होप हमको समझ आया होगा। बहन शन्नो देवी अवार्ड, श्रीमती सुमन देवी सरपंच जो है, उन्हें ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। तो सवाल यह है कि बहन शन्नो देवी अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टू हुम, किन्हें अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, विमेन डॉक्टर्स को, क्या महिला डॉक्टर्स को यह अवार्ड दिया जाता है, महिला पंचायती नेता, महिला पुलिस अधिकारी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर अनडाउटेडली हमने अभी समझा है, विमेन पंचायत लीडर्स को हरियाणा राज्य के अंदर किसी भी पंचायत की नेता जो महिला है, अगर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है तो उन्हें इस अवार्ड से जो है वो नवाजा जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल है। सर सेकंड आर्टिकल पे चलते हैं। स्वामी ओमानंद सरस्वती म्यूजियम, हरियाणा के अंदर स्वामी ओमानंद सरस्वती म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है। मार्च 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो शुरू किया था स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय का, स्वामी ओमानंद सरस्वती म्यूजियम।
dedicated to the life of Swami Omanand Saraswati ji. This archaeological museum will be constructed at the cost of ₹100 crore in sector 6 premises of झज्जर. झज्जर के अंदर इस म्यूजियम को, इस संग्रहालय को बनाया जाएगा, जहां पर स्वामी ओमानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा जाएगा. सर, स्वामी ओमानंद सरस्वती जी कौन है? अगर आप हरियाणा राज्य के हैं तो आप इनसे भली भांति परिचित होंगे. स्वामी ओमानंद सरस्वती जी एक एजुकेटर थे, एक कलेक्टर थे एंशियंट आर्टिफैक्ट्स के. हरियाणा में इन्हें शौक था ये एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को, प्राचीन कलाकृतियों को कलेक्ट किया करते थे. उसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट थे. तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी प्राचीन कलाकृतियां जो है वो जमा करी थी, और अब इन सभी कलाकृतियों को एक जगह पे संजो करके संभाल करके रखा जाएगा. उसके लिए स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है. तो ये है स्वामी ओमानंद सरस्वती जी महाराज, और इस तरीके से संग्रहालय म्यूजियम जो है वो इनके लिए बनाया जा रहा है. इन द म्यूजियम ह्यूज कलेक्शन ऑफ 2 लाख एंटीक्स प्रिजर्व्ड बाय स्वामी ओमानंद वुड बी डिस्प्लेड. स्वामी ओमानंद जी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन कलाकृतियों को संभाल के रखने का इन्हें शौक था, तो इनके द्वारा 2 लाख से ज़्यादा ऐसी कलाकृतियाँ, प्राचीन कलाकृतियाँ जो है वो संभाल के रखी गई हैं. इन सभी को अब देख पाएंगे हम लोग इस म्यूजियम में जाकर के. विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वेयर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव्स विल बी कलेक्टेड, द म्यूजियम विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द रिसर्चर्स इन द रिसर्च वर्क रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी. अब क्या है, ये पुरातत्व संग्रहालय है, यानी कि प्राचीन कलाकृतियां, पुराने समय की चीज़ें जो है वो यहाँ रखी जाएंगी. तो एक तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम और आप जाकर के देख पाएंगे कि क्या प्राचीन कलाकृतियां, क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर स्टोर करके रखी गई थी. और साथ ही साथ जो लोग आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक चीज़ों में शोध करते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के अपना रिसर्च, अपनी स्टडी जो है वो कर पाएंगे. उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार जो है वो साबित होगा. तो आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ आया होगा. क्वेश्चन इससे संबंधित देख लेते हैं. स्वामी ओमानंद सरस्वती म्यूजियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हमने अभी बात करी है सर, झज्जर वो जिला है जहां पर स्वामी ओमानंद सरस्वती जी को समर्पित संग्रहालय बनाया जा रहा है, जहां पर उनके द्वारा कलेक्ट की गई सारी प्राचीन कलाकृतियों को संभाल करके, सजो करके रखा जाएगा. सर, थर्ड आर्टिकल पे चलते हैं. थर्ड आर्टिकल है दर्शन लाल जैन अवार्ड. ये एक अवार्ड है जो दिया जाता है हरियाणा में, स्टेट लेवल अवार्ड है. किसे दिया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे. 2022-23 का बजट, सर मार्च के अंदर जब बजट आता है उसी दौरान इसकी घोषणा हुई थी. हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अवार्ड की घोषणा करी थी, जिस अवार्ड को नाम दिया गया था क्या? श्री दर्शन लाल जैन अवार्ड. तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि ये श्री दर्शन लाल जैन कौन है, किन लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. सर, दर्शन लाल जैन जो है वो भारत के एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था. भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में दर्शन लाल जैन जी को पद्म विभूषण से जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. और इनके कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ सोशल वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है. इन्होंने समाज सेवा में बहुत ही बड़े योगदान जो है वो दिए हैं. साथ ही साथ इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी सरस्वती रिवर के रिवाइवल में. सर, सरस्वती रिवर के बारे में आपने सुना होगा. प्रेजेंटली हरियाणा के अंदर हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ में सरस्वती रिवर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए आदि बद्री डैम जो है वो बनाया जा रहा है. हमने करंट अफेयर्स की सीरीज से पहले जो हरियाणा की करी थी वहां हमने डिस्कस करा था. सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए आदि बद्री डैम बनाया जाएगा. इस आदि बद्री डैम से जो ऐतिहासिक सरस्वती नदी है, जिसका वर्णन वेदों के अंदर भी है, प्राचीन नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, इसके कोर्स को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा. इसके लिए आदि बद्री डैम भी बनाया जा रहा है. तो 2015 में इन्होंने, श्री दर्शन लाल जैन जी ने एक लंबा संघर्ष जो है वो किया था कि सरस्वती नदी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके. और इनकी एफर्ट्स के बाद ही जो कोर्स ऑफ रिवर था जहां से ये सरस्वती नदी होकर के बहती थी, उसकी दोबारा से एक्सकेवेशन, वहां पर खुदाई का काम जो है वो शुरू किया गया था. कांस्टेंट एफर्ट्स उन्होंने किए थे कि इस नदी को बचाया जा सके. तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, पर्यावरण के संबंध में काफी ज्यादा अहम रहा है, जिस वजह से दर्शन लाल जैन अवार्ड की घोषणा की गई. जो लोग पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन जो है वो देंगे, जो लोग उल्लेखनीय योगदान देंगे पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण को बचाने की दिशा में, उन्हें यह दर्शन लाल जैन अवार्ड जो है उससे नवाजा जाएगा. तो
दर्शन लाल जैन अवार्ड किसे दिया जाएगा? जो लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काम करेंगे। और दर्शन लाल जैन कौन थे? एक समाज सेवी थे, साथ ही साथ उनकी अहम भूमिका, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उनकी एक अहम भूमिका जो है वो रही है सरस्वती नदी के रिवाइवल में। तो कहीं ना कहीं जो आदि बद्री डैम आज बन रहा है, इस पूरे के पूरे डैम प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो इस ही संघर्ष से हुई थी जिसे दर्शन लाल जैन जी ने लीड करा था। इस अवार्ड के अंतर्गत 2 लोगों को 3 लाख और 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि जो है वो दी जाएगी। 2 व्यक्तियों को रिस्पेक्टिवली अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। एक को 3 लाख रुपए की राशि और 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये दोनों ही व्यक्तियों को किस फील्ड में मिलेगी? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में। जब पर्यावरण को आप बचा करके रखेंगे या पर्यावरण की आप सुरक्षा करेंगे तो आप दर्शन लाल जैन अवार्ड जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में दर्शन लाल जैन अवार्ड की घोषणा करी है। वो किस दिशा में दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं सर, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। जब भी हरियाणा राज्य के संबंध में किसी अवार्ड की घोषणा होगी तो सर याद रखिएगा ऑप्शंस में आपको स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा जो है वो अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने जिन भी कारणों से जाना जाता हो, स्पोर्ट्स जो है उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड में हरियाणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से रहा है। लेकिन हमें याद रखना है कि सर ये अवार्ड जो है वो एनवायरनमेंट की दिशा में दिया जाएगा, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए दिया जाएगा। तो यहां पे डी ऑप्शन पर्यावरण जो है वो सर हमारा राइट आंसर जो है वो होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4th आर्टिकल जो है वो भारत का पहला रूरल मैराथन आपने सुना है, जहां पर लोग जो है वो लंबे डिस्टेंस को कवर करते हुए दौड़ लगाते हैं। यहां पे ये रेस नहीं होती है, बस इस पूरे के पूरे जो रूट है इसको कवर करना होता है। तो पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में एक मैराथन जो है वो हुई है। भारत की पहली ग्रामीण मैराथन जो है वो हरियाणा के एक गांव में हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव के अंदर एक मैराथन जो है इसका आयोजन किया गया था। नाथूसारी चौपाटा। सर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर जब भी मैं गलत किसी चीज़ को प्रोनाउंस करूं, किसी शहर के नाम को प्रोनाउंस करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दिया कीजिए। सर नाथूसारी चौपाटा ये उस गांव का नाम है जहां पर पहली बार इस तरीके की विलेज मैराथन या रूरल मैराथन जो है वो हुई है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा था सर, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा था। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं पे रूरल मैराथन जो है वो कंडक्ट कराई जा रही हो। यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेशल ये मैराथन थी। 10 साल के बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों ने इस मैराथन में पार्ट लिया। और जब इस गांव में ये मैराथन कंडक्ट कराई जा रही थी तो जैसे कोई उत्सव, जैसे कोई त्योहार मनाया जाता है, ऐसे खुशी से लोग जो है वो इस मैराथन का हिस्सा जो है वो बन रहे थे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में पहली बार भारत का ग्रामीण मैराथन किस विलेज में ऑर्गेनाइज हुआ था? तो एक तो मैं याद रखना है कि हरियाणा राज्य के अंदर नाथूसारी चौपाटा, 4 ऑप्शन है, नाथूसारी चौपाटा, कुर्शीदनगर, प्रतापनगर, भूना। तो मैं याद रखना है सर नाथूसारी चौपाटा जो है वो गांव है जहां पर पहली बार इस तरीके से रूरल मैराथन भारत के अंदर कहीं कंडक्ट कराया गया है। सर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। भारत में बनने जा रहा है वर्ल्ड पीस सेंटर। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है हरियाणा के एक जिले में। अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन विल एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, क्योंकि जो चीज देश के अंदर पहली और हरियाणा के अंदर हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली बार देश के अंदर वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जा रहा है। जैन ऑर्गेनाइजेशन अहिंसा विश्व भारती द्वारा इस वर्ल्ड पीस सेंटर को गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक लैंड एरिया जो है वो ऑलरेडी अलॉट कर दिया है जहां पे ये वर्ल्ड पीस सेंटर बनेगा। कहां पर? सेक्टर 39 ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 39 जहां पर फेमस मेदांता हॉस्पिटल मौजूद है। मेदांता हॉस्पिटल के सामने एक जगह जो है वो अलॉट की गई है जहां पर ये सेंटर जो है वो बनेगा। दिल्ली जयपुर हाईवे से करीब ये इलाका मौजूद है और वहां पे विश्व शांति केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। सर ये वर्ल्ड पीस सेंटर का काम क्या होगा? वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी अ मेजर वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर पर्सनैलिटी बिल्डिंग। विश्व स्तरीय केंद्र है जहां पर व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम होगा। वेयर वेरियस डायमेंशन सच एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ, युवाओं के अंदर व्यक्तित्व निर्माण की बात होगी। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड संस्कार डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, महिला सशक्तिकरण, बच्चों में संस्कार विकसित करने के लिए ये सब चीजें कैसे होंगी? सर इसमें यहां पे मेडिटेशन कराई जाएगी, योगा कराया जाएगा, भारतीय संस्कृति को और जैन लाइफस्टाइल को, जैन जीवन शैली को विभिन्न साइंटिफिक प्रोग्राम्स के ऊपर आधारित करके
यूथ को, महिलाओं को, बच्चों को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? वर्ल्ड पीस सेंटर के अंदर। और पहली बार वर्ल्ड पीस सेंटर जो कि जैन धर्म से संबंधित है वो स्टार्ट किया जा रहा है कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। तो सर इससे संबंधित क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ सकता है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर बनने जा रहा है? तो हरियाणा राज्य है और गुरुग्राम जो है सर वो जिला है जहां पे विश्व शांति केंद्र जो है उसको बनाए जाने की बात हो रही है। आई होप यहां तक हमको चीजें जो है वो क्लियर हुई हो। आगे बढ़ते हैं सर, न्यूट्रिशनल ग्रेन रिसर्च सेंटर इन हरियाणा। हरियाणा में पोषा आहार अनाज अनुसंधान केंद्र, न्यूट्रिशनल ग्रेन्स उनके अनुसंधान के लिए एक सेंटर बनाया गया है। हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मार्च 2022 में ही लेड द फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशनल ग्रेन रिसर्च सेंटर। पोषा आहार अनाज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला जो है वो उन्होंने रखी है। ये केंद्र जो है वो 63 एकड़ ऑफ लैंड में बनाया जाएगा, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैंड है। कहां पर? गोकलपुरा विलेज में, गोकलपुरा गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 63 एकड़ की जमीन पर यह रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, जो कि न्यूट्रिशनल फूड ग्रेन्स की दिशा में रिसर्च जो है वो करेगा। द सेंटर इज फॉर मिलेट फार्मर्स। सर बाजरा की खेती करने वाले जो बाजरा के किसान हैं उनको इससे मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस सेंटर में कैसे बाजरा की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, इस दिशा में रिसर्च जो है वो किया जाएगा। मिलेट फार्मर्स ऑफ बारानी एरिया विल दिस सेंटर विल प्रूव अ बून। ये एक वरदान साबित होगा बाजरा की खेती करने वाले किसानों के लिए, क्योंकि यहां पर नई से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे बाजरा की एडवांस वेराइटीज जो अच्छी क्वालिटी देती हूं, अच्छा यील्ड देती हूं, उसे तैयार किया जाएगा। तो बाजरा फार्मर्स या बाजरा की दिशा में रिसर्च अनुसंधान यहां पर किया जाएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? द अपकमिंग न्यूट्रिशनल ग्रेन रिसर्च सेंटर विल बी हेल्पिंग होम। किसकी मदद के लिए? जो आगामी न्यूट्रिशनल ग्रेन रिसर्च सेंटर है या आगामी पोषा आहार अनाज अनुसंधान केंद्र है, वो किसकी मदद के लिए बनाया जाएगा या किस दिशा में वो काम किसानों को मदद करेगा? तो सर यहाँ पे ऑयल सीड फार्मर्स हैं, मिलेट फार्मर्स है, वेजिटेबल फार्मर्स है, या नन ऑफ दीज है? तो हमने अभी देखा है मिलेट फार्मर्स, बाजरा की खेती करने वाले किसान जो हैं उनको ये मदद करेगा, क्योंकि अनुसंधान रिसर्च जो है वो मिलेट की दिशा में इस सेंटर के अंदर किया जाएगा। सर आई होप हमको चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं। ये सब चीज़ें रिसेंटली जो हरियाणा राज्य के अंदर मार्च 2022 में हुई हैं, तो इनकी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना। मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना, ये गवर्नमेंट स्कीम जो है वो हरियाणा के अंदर शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना। सर सारथी शब्द क्या होता है? सारथी कृष्ण भगवान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। सारथी का क्या काम होता है? वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। अब यहां पर सारथी शब्द का क्या सिग्निफिकेंस है, वो जब हम स्कीम को जानेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 मार्च में मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना की शुरुआत जो है वो करी थी। उद्यमी क्या होता है? सर जो कोई काम कर रहा है, जो कोई वेंचर जो है वो कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने उद्यमी सारथी योजना की शुरुआत करी। सारथी का क्या काम है? उसे व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या किसी काम को फुलफिल करने में मदद करनी है। तो यहां पर जो उद्यमी है, जो किसी प्रकार का काम कर रहा था, उसकी मदद के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट होगा जो उसका सारथी कहलाएगा। सर यहां पे क्या होगा? अंडर विच 5 एक्सपीरियंस्ड पर्संस ऑफ द सोसाइटी विल बी अपॉइंटेड एज गाइड टू अवर ग्रुप ऑफ 100 फैमिली। सर याद रखिएगा, शतो शब्द का यहां पर जो सिग्निफिकेंस है वो 100 से है। मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना, सर 100 फैमिलीज के ऊपर 5 एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। क्या? एज अ गाइड। ये 5 लोग जो है वो एज अ गाइड एक्ट करेंगे हर 100 फैमिलीज के लिए। किस दिशा में गाइड किस फील्ड में उनको करेंगे? बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस को, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर लोगों को उन स्कीम्स के बारे में या तो पता नहीं है या कैसे उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो इस बारे में नहीं जानते हैं। दिस विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द स्कीम एंड इंप्रूव देयर फाइनेंशियल स्टेटस। उनके वित्तीय स्तर को बेहतर बनाने में, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करने में ये स्कीम्स मदद करती हैं। अब
इस योजना का उद्देश्य यह है कि सर ये जो 5 लोग हैं जिन्हें फॉर एवरी 100 फैमिलीज गाइड अपॉइंट किया जा रहा है, ये 5 लोग इन 100 परिवारों को जाकर के बताएंगे कि कैसे ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो आपके लिए लाभदायक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो इससे बढ़ सकता है। दरअसल होता है क्या है सर, सरकार बहुत सारी अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है। विभिन्न योजनाओं की सहायता से जो गरीब परिवार हैं वो कोई छोटा मोटा उद्योग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं की शुरुआत करी, जिसमें क्या होता था कि सरकार आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर या कम इंटरेस्ट रेट पर लोन जो है वो मुहैया करा रही थी। इस लोन को लेकर के आप कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते थे। बहुत सारे गरीब परिवारों ने इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम जो है वो शुरू किए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, काम शुरू तो कर लिया लेकिन चला नहीं पाए। दे हैड टू लीव देयर बिजनेसेस इन द मिडल बिकॉज नॉलेज नहीं थी, एक्सपर्टीज नहीं थी, पता ही नहीं था कि बिजनेस होता कैसे है। स्टार्ट तो कर लिया सर, स्टार्ट करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसको रन करना था, तो स्टार्ट तो कर लिया लेकिन रन करने की जब दिक्कत आई, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने उन बिजनेसेस पे गिव अप कर दिया। या फिर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने गिव अप तो नहीं किया था लेकिन उनको बिजनेस चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अब ये सारी की सारी फैमिलीज जो हैं वो किसके पास जा सकती हैं? इन गाइड्स के पास, जो कि मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना के क्या है, सारथी हैं। ये गाइड हैं जो उनको बताएंगे कि कैसे वो इस पर्टिकुलर स्कीम का या इस पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर का जो किसी गवर्नमेंट स्कीम के लाभ से उन्होंने शुरू करी है उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के बाद जो वित्तीय स्तर लोगों का बढ़ सकता है, वो छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे उन बिजनेसेस को सस्टेन करना है। अगर उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो जो समाज के समझदार लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उनकी मदद जो है वो यहां पर करेंगे। तो इस योजना का नाम है क्या? मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना। तो सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि सर मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना किसके अपलिफ्टमेंट के लिए, किसके उत्थान के लिए बनाई गई है? तो ऑप्शंस हैं, क्या लेबरर्स के लिए, क्या बिजनेसमैन के लिए, क्या महिलाओं के लिए या परिवारों के लिए? तो सर यहाँ पे अनडाउटेडली फैमिलीज के लिए। कौन सी फैमिलीज? जिन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेते हुए कोई छोटा मोटा बिजनेस वेंचर जो है वो स्टार्ट किया था। तो मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना का उत्थान, किसका उत्थान जो है वो करेगी? तो वो हाउस होल्ड्स का, फैमिलीज का उत्थान यहां से जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों। इसको हम पहले भी जब हम सेट वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे तो इस न्यूज़ आर्टिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मार्च 2022 में बजट सेशन के दौरान ही ये घोषणा की गई थी, हरियाणा राज्य ने एक नए अवार्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था जिसका नाम है सुषमा स्वराज अवार्ड। अनडाउटेडली बहुत बड़ा नाम है भारत के अंदर, चाहे भारत की राजनीति की हम बात करें तो श्रीमती सुषमा स्वराज एक बहुत बड़ा नाम जो है वो हमेशा से रही हैं। 2019 में उनका स्वर्गवास हो गया था, उनका देहांत हो गया था, लेकिन आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार से याद करते हैं। वो केंद्र में मंत्री रही, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रही, उन्होंने जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पोजीशंस है उन्हें होल्ड किया, और इन्हीं की याद में हरियाणा सरकार ने 2022-23 के अपने वित्त बजट में उन्हें एक ट्रिब्यूट के रूप में सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा करी थी। द अवार्ड शैल बी गिवन टू वुमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इंटरनेशनली और नेशनली। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को जो हरियाणा की नागरिक हैं उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। इस सम्मान का, इस अवार्ड का नाम होगा सुषमा स्वराज अवार्ड। तो सुषमा स्वराज अवार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपए की नगद राशि होगी, 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, कमेंडेशन या साइटेशन जो है वो यहां पर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सुषमा स्वराज अवार्ड किसे दिया जाएगा? महिलाओं को जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर जो है वो देंगी। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा करी थी। ये अवार्ड किसे दिया जाएगा, किस पर्टिकुलर स्फीयर में दिया जाएगा? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए किनको दिया जाएगा? सर महिलाओं को, डॉक्टर्स को, सिविल सर्वेंट्स को या पॉलिटिशियंस को? हरियाणा सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी थी। ये किसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं, औरतों, महिलाओं को, डॉक्टर्स को, सिविल सेवकों को या राजनेताओं को। तो अनडाउटेडली महिलाओं को जो है इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड सुषमा स्वराज अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सर पहली बार ऐसा हो रहा था किसी जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर कैदियों को स्पोर्ट्स की कोचिंग जो है वो दी जा रही थी। हरियाणा राज्य के अंदर, राज्य के अंदर एक जिले में ऐसा हुआ है कि कैदियों को, प्रिजनर्स को स्पोर्ट्स की कोचिंग जो है वो दी गई है। स्पोर्ट्स कोचिंग और स्पोर्ट्स मीट विल बी ऑर्गेनाइज्ड टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ प्रिजनर्स इन कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र वो जिला है जहां पर
कैदियों के अच्छी सेहत के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कोचिंग और स्पोर्ट्स मीट जो है वो यहाँ पर कराई जाएगी। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कैदियों को स्पोर्ट्स किट्स भी जो है वो बांटी जाएंगी ताकि खेल कूद की और उन्हें जो है वो अग्रसर किया जा सके। स्पोर्ट्स किट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रिजनर्स पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। जो भी स्पोर्ट्स मीट होगा उसमें जो कैदी भाग लेंगे उन्हें स्पोर्ट्स का सारा सामान, स्पोर्ट्स की किट जो है वो दी जाएगी। और ये स्पोर्ट्स की किट को स्पॉन्सर कौन करेगा सर, पैसा कहां से आएगा? द स्पोर्ट्स किट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जो भी कॉस्ट होगा इन स्पोर्ट्स किट्स का वो कौन बेयर करेगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द स्टार PSU मानी जाती है देश के अंदर, उनके द्वारा ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बेयर की जाएगी। और कुरुक्षेत्र की जेल में कैदी जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा बनेंगे। कुरुक्षेत्र की जेल जो है वो पहली ऐसी जेल बनी है हरियाणा की 20 जेलों में जहां पर कैदियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जो है वो बनाया जा रहा है। अनडाउटेडली स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है हरियाणा राज्य के अंदर, और वही चीज जो है वो प्रिजनर्स के अंदर भी अब इनकलकेट की जा रही है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मदद से कैदियों को खिलाया जाएगा, कैदियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में का हिस्सा जो है वो बनाया जाएगा। ये फैसला लिया गया है हरियाणा में। और ये कहां पर हो रहा है? विच प्रिजन ऑफ हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट टू गिव स्पोर्ट्स कोचिंग टू प्रिजनर्स। कैदियों को खेल संबंधित कोचिंग देने के लिए किस जेल ने सबसे पहली बार कदम जो है वो उठाया है? तो सर ऑप्शन जो है वो डी, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जेल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैदियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एनकरेज जो है वो किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यभट्टा विज्ञान केंद्र। हरियाणा गवर्नमेंट विल सेट अप साइंस सेंटर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 करोड़ इन अंबाला कैंटोनमेंट। एक साइंस सेंटर, आपने साइंस सिटीज के बारे में सुना होगा, एक ऐसे एरिया जहां पर साइंस की नई नई टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। लोग आकर के जान सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हरियाणा सरकार जो है वो 30 करोड़ की लागत से अंबाला कंटोनमेंट में एक साइंस सेंटर जो है वो बनाएगी, जिसे नाम क्या दिया जाएगा? आर्यभट्टा विज्ञान केंद्र। तो ये याद रखना, आर्यभट्टा विज्ञान केंद्र क्या है? ये साइंस सेंटर है जो कि अंबाला कैंटोनमेंट में बनाया जाएगा। इस साइंस सेंटर के अंदर it will display facts and informations on different subjects like science, space, agriculture technology, विज्ञान संबंधित, अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी संबंधित, इस प्रकार के सभी क्षेत्रों के संबंध में जानकारी जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। और ये सेंटर जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? आर्यभट्टा विज्ञान केंद्र। तो सर आर्यभट्टा विज्ञान केंद्र जो है वो बनाया जाएगा यहाँ पर, आई गेस यहाँ ऑप्शन जो है वो गलत है सर। अंबाला जो है हैड टू बी वन ऑप्शन। अंबाला कैंट के अंदर ये डिसीजन जो है वो लिया गया है कि आर्यभट्टा विज्ञान केंद्र जो है वो अंबाला शहर में बनाया जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सर हम उसको करेक्ट कर लेंगे। एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अंबाला कैंट होगा एंड अंबाला कैंट वुड बी दी राइट आंसर हियर। आई होप सर हमको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो रिसेंटली मार्च के महीने में 2022 वर्ष में हरियाणा राज्य के अंदर हुए थे और इनकी प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में हमें पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले पहले रिमेनिंग अप्रैल में और जून के करंट अफेयर्स भी आप तक पहुंचा दूं, सो दैट जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाएं तो मैक्सिमम चांसेस हों कि सर हमने एटलीस्ट करंट को जो है वो अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है। जो लोग पहली बार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपको एक प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी जहाँ पे जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टेट PCS एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन वीडियोस जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।